दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ एक एआई प्रॉम्प्ट लिखकर एक प्रोफेशनल ग्लासमॉर्फिज्म वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं? आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी मेगा सीरीज वेब टू एक्सेल। इस पार्ट 1 वीडियो में हम सीखेंगे एआई प्रॉम्प्ट की मदद से एचटीएमएल स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, ग्लासमॉर्फिज्म सीएसएस का यूज़ करके स्टाइलिश यूआई कैसे डिज़ाइन करें, नैप बार, हीरो स्लाइड शो और ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट कैसे ऐड करें, स्टूडेंट एफएनक्यू सेक्शन का डिज़ाइन ब्रेकडाउन कैसे करें। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हम एआई से डिज़ाइन करेंगे ग्लासमॉर्फिज्म यूआई और जावास्क्रिप्ट लॉजिक एंड टाइपराइटर एनिमेशन पॉपअप। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या वेब ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। प्रोजेक्ट फीचर्स क्या है? ग्लासमॉर्फिज्म बैकग्राउंड ब्लर होगा, ग्लोइंग ब्रांड नेम, टूटन कंप्यूटर गाइड का जो ब्रांड नेम है वो ग्लो करेगा, 3D कार्ड फुटर डिज़ाइन होगा, इंटरेक्टिव स्टूडेंट एफएनक्यू फॉर्म होगा। तो दोस्तों, किसी भी वेब डिज़ाइन को क्रिएट करने से पहले आपको आर्किटेक्ट की तरह सोचना होगा। मान लीजिए आप एक आर्किटेक्ट है और एआई जो है वो बिल्डर है। आप क्या करोगे? प्लान बना के दोगे और एआई क्या करेगा? उसके ऊपर बिल्डअप करेगा। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें दो लेआउट चाहिए। एक है होम स्क्रीन का लेआउट और दूसरा है स्टूडेंट एफएनक्यू का लेआउट। तो होम स्क्रीन लेआउट में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला ऊपर में आपको बार नज़र आ रहा है, तो ये जो बार है जहाँ पे होम है, स्टूडेंट एफएनक्यू है, इस लेफ्ट हैंड साइड में टूटन कंप्यूटर गाइड है जो कि एक लोगो है। तो ये जो बार है इसको कहते हैं नैप बार। और उसके बाद में इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे स्लाइड शो होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको कहते हैं हीरो सेक्शन। और इसके नीचे में और एक कार्ड हम यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ग्लो करता हुआ नज़र आएगा और उसके नीचे उसका डेफिनेशन हो या सब हेडिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इसके नीचे फुटर में हमने यहाँ पे 3 कार्ड यहाँ पे डिज़ाइन किया है, जो कि यहाँ पे पहला टीचर का दिखाएगा, फिर स्टूडेंट का, फिर एक्सपीरियंस का। इस तरह से आप बहुत सारा कार्ड यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट एफएनक्यू में हमने यहाँ पे रखा कि एक सिंपल स्टूडेंट इंक्वायरी फॉर्म पहले रहेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे टाइप करेगा अपना नाम और यहाँ से कोर्स सिलेक्ट करेगा और उसके बाद में उसका क्वेरी यहाँ से लेगा, सिलेबस हो या प्रोजेक्ट लिस्ट हो, कोई भी क्वेरी वो लेगा। उसके बाद में जब भी वो सबमिट में क्लिक करे तो यहाँ पे एक टाइपराइटर एनिमेशन यहाँ पे शो हो, जो कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेल वो दे दे कि यूज़र कौन है, इसने किस कैटेगरी में क्या सर्च किया है। तो पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी यूज़र अगर डाटा पुटअप करे तो उसका एनिमेशन साइड में तो दिखे, लेकिन साथ ही साथ गूगल शीट में भी स्टोर हो जाए। तो इस ऑटोमेशन को ही सीखेंगे इस सीरीज में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात आपको बोलना चाहते हैं कि एआई जो है वो हमेशा एक ही प्रॉम्प्ट के ऊपर सेम रिजल्ट नहीं देता है। जो भी हम प्रॉम्प्ट आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन पे देते हैं, वही सेम टू सेम प्रॉम्प्ट अगर आप एआई को दोगे तो सेम टू सेम डिज़ाइन नहीं आएगा, क्योंकि एआई हमेशा क्रिएटिव मूड में चलता है और एआई हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। तो दोस्तों, इसलिए आज इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हमारे रिसर्च आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आज इस सीरीज़ में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से डाटा को ऑटोमेट करके हम ले जाएंगे गूगल शीट में। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जेमिनाई प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और जेमिनाई में हमने जो पहला प्रॉम्प्ट डाला वो है कि हमें एक मॉडर्न रेस्पॉन्सिव HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का ग्लासमॉर्फिज्म यूआई डिज़ाइन बना के दो। अभी कुछ हमने डिटेल में एआई को सबमिट किया, पहले प्रॉम्प्ट लिख के। उसके बाद में एआई क्या किया, हमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के दिया, जो हमने VS कोड में जाके पेस्ट किया। पेस्ट करने का बाद दोस्तों, उसके बाद में हमें कुछ प्रॉब्लम दिखा कि फुटर जो है वो सिर्फ होम सेक्शन में आ रहा है, स्टूडेंट एफएनक्यू में नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने फिर वापस एआई को और एक प्रॉम्प्ट दिया, तो उसके बाद में फिर से एआई ने मॉडिफाइड करके हमें कोड दिया। फिर हमने उस कोड को फिर जाके पेस्ट किया। पेस्ट करने का बाद फिर हमने मैसेज डाला कि जो आपने कोड दिया वो सही से बैठ गया, लेकिन ग्लासमॉर्फिज्म टाइपराइटर एनिमेशन जो है वो क्वेरी रिजल्ट में शो नहीं हो रहा है। राइट साइड में हमें चाहिए, इंक्वायरी बॉक्स की राइट साइड में चाहिए, क्योंकि वो पहली बार जो रिज़ल्ट निकल रहा था वो नीचे में शो हो रहा था।
तो इसलिए मैंने फिर से वापस एआई को बोला कि मुझे राइट साइड में चाहिए, और उसके बाद ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारे रिजल्ट यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट बन के तैयार हुआ है, जहाँ पे होम स्क्रीन है, स्नैप बार भी है, बटन्स भी है, हीरो सेक्शन भी है, एक ग्लोइंग टेक्स्ट भी है और कार्ड भी यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस तरह से डिज़ाइन कर पाओगे। तो मेन पार्ट जो है वो है ऑटोमेशन का, किस तरह से आप ये जो डाटा है यहाँ पे जो स्टूडेंट इंक्वायरी में फॉर्म फिलअप होगा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी फॉर्म अगर फिलअप करे, फिलअप करने के बाद ये डाटा सीधा आपके गूगल शीट में जाना चाहिए। तो ये जो डाटा आपके गूगल शीट में जाएगा वो किस तरह से जाएगा, इसका ऑटोमेशन किस तरह से करना है, तो यही हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। तो इस डिज़ाइन को आप ट्राई करें, अगर कहीं पे भी दिक्कतें आ रही है तो मुझे कमेंट करें। तो मैं पहला जो इनिशियल प्रॉम्प्ट हमने जो डाला था एआई को, वो वाला प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसी प्रॉम्प्ट के ऊपर इस डिज़ाइन को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाए तो कमेंट में डन जरूर लिखिएगा। ट्यूसडे में हम HTML का क्लास लेंगे। HTML ख़त्म होने के बाद CSS पे जावास्क्रिप्ट इसका डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा हर ट्यूसडे में। और संडे में हम कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे जो AI रिलेटेड है। और इस ट्यूसडे से हम HTML का बेसिक क्लास लाएंगे और संडे में AI का टॉपिक्स चलता जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए हैं। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना।